हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विमलेश चौहान मोटिवेशन गुरु। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो है हाउ टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स नॉट नेसेसरी कि इट्स अ मैटर ऑफ इंग्लिश और हिंदी और ओनली द कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हमारी बातचीत करने का, बात करने का तरीका है। ऐसी स्किल्स हैं कि हम अपनी बात को कितने प्रभावी ढंग से रख सकते हैं, चाहे इंग्लिश में, वेदर वी आर प्रेजेंटिंग आवरसेल्फ इन इंग्लिश, या हम हिंदी में बात कर रहे हैं या अपनी मदर टंग में बात कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उनकी बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करनी होगी। किसी भी इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स उसके पर्सनैलिटी का, उसके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और दरअसल कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी बातचीत का ही हिस्सा है, और बातचीत करना भी एक कला है दोस्तों। हम अपनी बात को कितने प्रभावी ढंग से दूसरे के सामने रख सकते हैं, दूसरा हमारी बातों को सुनकर, हमारे पॉइंट्स को सुनकर कितना पॉजिटिव रूप से प्रभावित हो सकता है, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स प्रभावी करने के, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स, बॉडी लैंग्वेज। एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज उसी अनुसार रिएक्ट करे जैसी बात आप कर रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है कि बोलते हम कुछ और हैं, बॉडी हमारी कुछ और कह रही है, और इस बात में जो कोऑर्डिनेशन है वो रहता नहीं है। तो स्पीकर को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो बोल रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज भी वही बोल रही है। अदरवाइज आप कुछ बोल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज आपकी कुछ बयां कर रही है, तो जो सुनने वाला है वो कंफ्यूज हो जाएगा। सहज बने, बी नॉर्मल। हमेशा एक सहज इंसान बनने की कोशिश करें और लोगों से आसानी से बात करें, ताकि लोग भी आपसे बात करते हुए खुद को सहज महसूस कर सके, नॉर्मल फील कर सके। कभी भी काम चलाओ या ऐसे शब्दों को अपनी बातों में इस्तेमाल ना करें जो कि लिसनर को, सुनने वाले को आपके बारे में गलत इमेज दे। शब्दों का जब चयन अच्छी तरह से करेंगे तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। उम्र और प्रोफेशन का ध्यान रखिए दोस्तों। हर शख्स से बात करने का अलग तरीका है। मैं अपनी हम उम्र के लोगों से बात करूंगा तो किस तरह से करूंगा, अपने से छोटों से बात करूंगा तो वो किस तरह से करूंगा, अपनों से बड़ों से बात करूंगा तो किस तरह से करूंगा। प्रोफेशन का ध्यान रखिए कि आप किस से बात कर रहे हैं, उसका प्रोफेशन क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। जब आप किसी छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं तो आपका तरीका अलग होगा, ऑफिस में बात कर रहे हैं तो आपका तरीका अलग होगा, घर में बात कर रहे हैं तरीका अलग होगा। तो उम्र और प्रोफेशन, इन चीजों का ध्यान रखिए। पॉइंट टू पॉइंट का तरीका अपनाइए। हमेशा अपनी बात पॉइंट टू पॉइंट, जितना कहना है उतना कहिए, ताकि सामने वाला आपकी बात आसानी से समझ सके और सामने वाले को उलझाने की कोशिश मत कीजिए। साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स में केवल बात करना ही नहीं है, बात सुनना भी कम्युनिकेशन स्किल्स का एक पार्ट है। अच्छे श्रोता बनिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुना जाए तो सामने वाला व्यक्ति भी चाहता है कि उसकी बात को भी ध्यानपूर्वक सुना जाए। अच्छे श्रोता बने, ध्यान से सुनिए और जो कहना चाहता है उसे समझिए। विश्वास रखिए अपने पर। कभी भी खुद की बातों को नहीं काटें, क्योंकि आपने एक बात, कुछ बात कहे, कोई भी सेंटेंस बोला है, कुछ भी अपने विचार प्रकट किए,
बोलने से पहले उनको 100 बार सोच लीजिए और उसके बाद ऐसा ना हो कि आपको अपना ही दिया कहा हुआ सेंटेंस चेंज करना पड़े, तो इससे सामने वाले पे गलत प्रभाव पड़ता है। आई कांटेक्ट रखिए। जिस भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, अगर आप इधर उधर देखकर बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये मान के चलिए कि आपकी वो स्किल्स हैं जिनकी सहायता से आप ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। जहां तक आप जाना चाहते हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल्स आपको ले जाएंगे। आप सफलता की उस राह पर चल देंगे जो प्रत्येक इंसान का सपना होता है। तो कंपटीशन का युग है यार, चाहे किसी भी क्षेत्र में सक्सेस लेना हो, कम्युनिकेशन स्किल्स का होना जरूरी है। सी फ्रेंड्स, इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे तो नॉलेज है आपके पास में, आपके पास डिग्री है, मार्कशीट है, आप देखिएगा आपकी फाइल। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स देखना चाहेगा तो वो सबसे लास्ट में देखना चाहता है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जाहिर है इससे कि जो भी जॉब आपको मिल रहा है वो आपकी डिग्री को देख के नहीं मिल रहा है, वो तो एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ही। इसके साथ साथ आप दूसरों से कैसे अलग हैं, और ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बताती हैं, आपकी लर्निंग स्किल्स बताती हैं, कैसे आप अपने को पेश करते हैं, कैसे आप अपनी बात को एक योजनाबद्ध तरीके से, प्लानिंग से और ऑर्गेनाइज्ड वे में कहते हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। और बात करते समय चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए दोस्तों। स्माइलिंग फेस बहुत कुछ कह जाता है। आपके द्वारा बोले जाने वाले शब्द क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अगर आप अटक अटक कर बोलेंगे तो फिर सामने वाला व्यक्ति या कोई भी जिससे आप बात कर रहे हैं वो समझ जाएगा कि आपको अपने कहे हुए बात पर विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। आपकी आवाज की टोन वैसी ही होनी चाहिए जैसे आपके शब्द। आत्मविश्वास से उस समय भरपूर रहें। बातचीत की क्वालिटी पर ध्यान दें। जो आप कह रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, टॉपिक वो कितना रेलिवेंट है। आपके शब्द, आपके एक्शन, आपके कहे जाने, इन तीनों में कितना कोऑर्डिनेशन है। शब्दों में वजन होना चाहिए। वजन से तात्पर्य ये नहीं है कि आप वोकेबलरी के, डिक्शनरी के हैवी हैवी वर्ड्स लेके आए, लेकिन जो भी आप शब्द कह रहे हैं वो विश्वास से कहिए। जिस भी भाषा में बात कर रहे हो पूरी कमांड होनी चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशन वैसे ही रखिए। गुस्से में बात कर रहे हैं तो गुस्से के भाव को भी प्रकट कर दीजिए। और इसके लिए जरूरी ये है कि आप रोज प्रैक्टिस करें। शीशे के सामने प्रैक्टिस करिए, मिरर के सामने अपने आप से बात करिए। तब आपको पता चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। अपनी आवाज को रिकॉर्ड करिए, फिर उसको सुनिए, तब आपको पता चले। अपनी बातचीत का वीडियो बनाइए, तब आपको पता चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ पर इंप्रूवमेंट का स्कोप है। देखिए, आप तरह तरह के लोगों से बात करने की आदत डालिए। अच्छे लोगों से बात करने की आदत डालिए। पॉजिटिव माइंडेड लोगों से बात करने की आदत डालिए। तो जिस तरह की वो बातें करेंगी वैसी ही एनर्जी, वैसी वाइब्स आप में आएंगी। दूसरों के साथ एम्पैथी का प्रयोग करें। एम्पैथी यानी जब कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है तो आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। अब एक व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और वो आपको बता रहा है कि कैसे उसको बिजनेस में लॉस हुआ है, तो अब उसकी जगह खुद को रख के सोचिए कि ऐसे में आप अन्य व्यक्ति से कैसी बात करने की अपेक्षा रखते हैं। उसी तरह के शब्दों का प्रयोग उसके लिए करिए। किससे बात कर रहे हैं आप? ऑफिस में बात कर रहे हैं तो कैसे बात करना है। कम्युनिकेट करते समय अपने शब्दों को बार बार चेक करिए। दोस्तों, शब्द एक बार निकल गए तो वो वापस नहीं आते, फिर चाहे आप कितना भी सॉरी, एक्सक्यूज एंड ऑल दीज थिंग्स इफ यू यूज। तो जितना बोलें सोचकर बोलें, असरदार ढंग से बोलें, अपनी बात को विश्वास के साथ रखिए। और ये तब होगा जब हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं उस
की हमें नॉलेज होनी चाहिए। बोल हम कुछ रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ और कह रहे हैं, हमारी बात गलत साबित हो जाती है। तो पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लें और फिर उसमें इम्प्रेसिव ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करें, उससे कम्युनिकेट करें। जब आप अपनी साथ में आप फैक्ट्स एंड फिगर्स भी लाएंगे तो फिर आपका जो टॉपिक है, आप जिस पर बात कर रहे हैं, वो आपके तर्कों को मजबूती प्रदान करेगा। बातचीत जब हम ग्रुप में बात कर रहे हैं, अपने कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप जो भी बात कर रहे हैं उसके बारे में फ्रेंड सर्कल में या जिस सर्कल में आप बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड उनसे बीच में क्वेश्चंस भी पूछते रहिए। इससे क्या होगा, वो बातचीत से कनेक्टेड रहेगा, उस कम्युनिकेशन से कनेक्टेड रहेगा और इस चीज को, ये जो है, ये हमारे कम्युनिकेशन को और भी इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बना देता है। जानकारी, फिर लोगों से फीडबैक भी लीजिए कि आपने जो बात कही है क्या वो उनकी समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आया है तो कहाँ पर वो अनक्लियर है, क्लियर नहीं है, और किस ढंग से आप उसको बेहतर रूप से उस बात को पेश कर सकते हैं। जब आप उससे फीडबैक लेंगे तो ये भी चीज आपके पॉजिटिव पॉइंट में जाएगी। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं ये एक दिन में नहीं सीखी जा सकती हैं, निरंतर रेगुलर आपको उनका प्रयास करना पड़ेगा। अपनी स्किल्स को, जैसे कहा, रिकॉर्डिंग करिए, वीडियो बनाइए, उन सब चीज़ों को नोट कीजिए, कहाँ पे आपके अच्छे पॉइंट हैं, कहाँ पे आपका और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे जब आप, तो मुझे विश्वास है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ऊंची जगह बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।